everyone, this is Yogesh. Welcome back to the channel. So today we are going to talk about another question of DSA sheet, and the topic is binary search tree, and the question is flatten BST to the shorted linked list. ठीक है, तो हमें क्या करना है, BST को एक shorted list में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्लैटन कर देना. ठीक है, मतलब ऐसे रहता है ना, so फ्लैटन कर देते हैं पूरा. आई थिंक हम लोग लिंक लिस्ट का फ्लैटनिंग ऑफ लिंक लिस्ट भी देखे हुए हैं. यहाँ पर हमें BST को देखना है. ठीक है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब वहां पर तुम कॉन्सेप्ट जानते हो ना कैसे करते थे, तो यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट होगा. फ्लैटनिंग का मतलब वही होता है कि तुमको एकदम एक लाइन में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, तो ये तुम्हें समझ आ गया. तो यार आगे बढ़ने से पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे. ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बात बता दूं यार कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स की लाइफ में टेंशन इस बात की रहती है यार कि प्लेसमेंट सीजन या तो स्टार्ट हो गए हैं या तो फिर स्टार्ट होने वाले हैं. जैसे कि मेजर आईटी कंपनीज के हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एसेंचर, कैपजेमिनी जैसे बड़े बड़े कंपनी हायरिंग के लिए आ गई होगी या तो फिर किसी के आने वाले हैं. तो मतलब ये सब तो होने वाला है ना, तो मतलब एक तरफ से हम लोग पता नहीं है कि हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, बिकॉज यार कंपटीशन अलग लेवल में चल रहा है. तो काफी आपकी फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करवाने के लिए अन अकेडमी ने एक नई कैटेगरी लॉन्च करी है, जहां स्पेशली कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करवाई जाएगी. फुल फ्लेज तैयारी के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट अन अकेडमी स्पेशली स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाने वाली है ऑन 11th of July यार. तो ये डेट याद रखो, बिकॉज अगर स्कॉलरशिप टेस्ट तुम्हारा बहुत अच्छा गया, तुम लोग अच्छा स्कोर करते हो, तो यार अन अकेडमी की तरफ से 15% से लेकर 100% स्कॉलरशिप तुम्हें मिल सकता है, और काफी सारे प्राइजेस भी हैं जहां आप स्क्रीन पर देख सकते हो. So don't miss out on this chance to crack the interview with full preparation and register yourself for this scholarship test. स्कॉलरशिप टेस्ट के प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. तो चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन को रीड करने के लिए. तो क्वेश्चन का नाम क्या लिखा है, फ्लैटन BST टू शॉर्टेड लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं, बिकॉज इसका कोई प्रैक्टिस साइट नहीं है, तो मैं तुम्हें अपना जो मेरा सबलाइन टेक्स्ट है वहां पर मैं तुम्हें लिखकर दिखा रहा हूँ. गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, द टास्क इज टू फ्लैटन इट टू अ शॉर्टेड लिस्ट. The value of each node must be lesser than the value of all the nodes at its right and its left node must be null after flattening. इसका मतलब क्या हो गया, एक नोड है, ठीक है, उसके जितना राइट वाले बंदे हैं सारे बंदे बड़े होने चाहिए उस बंदे से. ठीक है, मतलब उसके जो राइट पॉइंटर में जितने बंदे रहेंगे ना वो सब बड़ा होगा, और उस बंदे का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो नल हो रहा होगा. ठीक है, बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है. देखो ईच नोड, यहाँ तो वैसे लिखा हुआ है, ईच नोड मस्ट बी लेसर देन द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स एट इट्स राइट. एक बंदा है, उसका राइट में जितने बंदे, सब बंदे बड़े होने चाहिए इससे, ये सबसे छोटा होगा अपने राइट वाले लोग से. ठीक है, और उसका जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो तुम्हारा नल होगा. चलो ना, डायग्राम में समझते ज्यादा मजा आएगा. तो हम लोग ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं. 5 3 7 2 4 एंड 6 8. ये वाला एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में BST दिया हो रहेगा. मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 5, यहाँ ले रहा हूँ 3, यहाँ पर लेकर हैं 8. तो देख सकते हो कि अपना BST है. देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ वाला बंदा छोटा है, यहाँ वाला बंदा बड़ा. 3 है, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा. 7 है, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा. ठीक है, तुम यहाँ देख सकते हो. देखो हम लोग सेम ये वाला एग्जांपल ले चुके हैं. ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है BST. हमें क्या करना है, इसे फ्लैटन करना है. फ्लैटन का कॉन्सेप्ट क्या बोला गया, जो भी एक नोड है, ठीक है, जैसे ये नोड है 2 फॉर एग्जांपल, इसका जो राइट वाला बंदा है ये मेरा राइट नोड है. यहाँ पर आगे जितने भी नोड्स होंगे, जितना भी नोड्स होगा, सारे बंदे बड़े होने चाहिए. ठीक है, ठीक, सारे बंदे बड़े होने चाहिए. और इसका जो लेफ्ट वाला बंदा है, ये हमारा लेफ्ट वाला बंदा है, वो नल को पॉइंट कर रहा होगा. ठीक है, सबका जो लेफ्ट वाला बंदा है वो नल को पॉइंट करेगा. ठीक है, जितने भी नोट्स आएंगे सबका लेफ्ट बंदा नल को पॉइंट करेगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया. सारे बंदे को रखना है, सबका जो राइट पॉइंटर है, सबका राइट पॉइंटर नेक्स्ट वाले बंदे को पॉइंट कर रहा होगा जो कि बड़ा होगा उससे, और जो लेफ्ट पॉइंटर है सबका नल हो रहा होगा. ठीक है, हमें ऐसा करना है कुछ. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे हम लोग. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं. तो एक बार मैं इसका डायग्राम बना के देखा तो इसका आंसर कैसे दिख रहा होगा. जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं. तो सबसे पहले कौन आएगा, हमारा 2 आएगा. तो हमारे को 2 आया यहाँ पर. ठीक है, तो 2 को मैं जो लेफ्ट है, मैं लेफ्ट को नीचे पॉइंट कर रहा हूँ, राइट को इस तरफ दिखा रहा हूँ. ठीक है, तो लेफ्ट को मैं नल कर दिया, राइट को मैं क्या किया, यहाँ पर 3 से कनेक्ट किया. 3 का लेफ्ट को मैं नल कर दिया, राइट को मैं यहाँ 4 से कनेक्ट किया. 4 का लेफ्ट को नल कर दिया, 4 का राइट को 5 से कनेक्ट किया. 5 का लेफ्ट को मैं नल कर दिया, 5 का राइट को 6 से कनेक्ट किया. ठीक है, 6 का लेफ्ट नल, 6 का राइट को 7 से कनेक्ट किया. 7 का लेफ्ट को नल, 7 का राइट को 8 से कनेक्ट किया. 8 का लेफ्ट को नल और 8 का राइट को नल. समझ आया, तो ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर. हमें ऐसा कुछ कर देना है, हम लोग को ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है कि हमारा ये ट्री था, दिस वाज आवर BST एंड दिस इज आवर फ्लैटन लिस्ट. ठीक है, हम लोग आके इसको एक शॉर्टेड लिस्ट में कन्वर्ट. देखो यहाँ शॉर्टेड है 2 3 4 5 6 7 8. तो शॉर्टेड कब होता है, जब हम लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाते हैं. हमें तो यहाँ क्वेश्चन में बोला था ना यहाँ पर कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. ठीक है, टू शॉर्टेड लिस्ट.
तो हमारा बीएसटी का शॉर्टेड ऑर्डर कैसे मिलता है, जब हम लोग उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाते हैं। तो मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाया तो 2 3 4 5 6 7 8 चलाया, सबका देखो लेफ्ट पॉइंटर को मैं नीचे दिखा रहा हूँ और राइट पॉइंटर को मैं इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। जितना देखो सबका लेफ्ट पॉइंटर को नल किया हूँ, राइट पॉइंटर को उसके नेक्स्ट वाले से कनेक्ट किया हूँ, और देखो जो भी बंदा है उसका राइट वाले सारे बंदे, जैसे मैं 4 का एग्जांपल लूं, या हम लोग अगर 4 का एग्जांपल ले, देखो 4 से जितने भी राइट में जितने भी बंदे हैं सारे बंदे बड़े हैं 4 से, ठीक है, और 4 का लेफ्ट नल है। हम लोग 6 का एग्जांपल देख ले, 6 का देखो राइट में जितने बंदे हैं दोनों बंदे बड़े हैं, और 6 का देखो लेफ्ट पॉइंटर भी नल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो रहा होगा कुछ, ठीक है, समझे। तो हमें ऐसा कुछ आंसर बनाना है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसका आंसर। तो एक तो सबसे ब्रूट फोर्स वाला तरीका क्या है, तुम लोग के दिमाग में आ ही रहा होगा कि मैं जैसे तुम्हें इन ऑर्डर बार बार बोला, तो क्या करो, पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही निकाल लो। मैं क्या करूंगा, पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही निकाल लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज आवर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर में निकाल लिया। सिंपली क्या करो, एक एक बंदे को उठाओ, जैसे मैं यहाँ पर 2 को उठाया, यहाँ पर डायरेक्टली 2 के लेफ्ट को नल बना दो, और 2 के राइट में फिर नेक्स्ट वाला एक नया नोड बना लो। मतलब हम लोग क्या करेंगे, नया नया नोड क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। हम लोग 2 पे आए, 2 का एक नोड बनाए, लेफ्ट में नल किए, राइट में और एक नोड बना दो, मतलब पूरे एक नोड ही बना देना है, न्यू नोड क्रिएट करना है। फिर 3 नोड बनाए, उसका लेफ्ट को नल किए, फिर से उसका राइट में हम लोग फिर से एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। तो फिर न्यू नोड क्या होगा, 4 क्रिएट किए, नीचे में नल कर दिए उसका लेफ्ट को, फिर राइट में और एक न्यू नोड बनाएंगे हमारा, फिर यहाँ 5 आ गया, फिर लेफ्ट को नल किए, फिर यहाँ पर 6 को फिर से न्यू नोड बनाएंगे, मतलब डॉट 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 ऐसा हमारा 8 तक जाएगा, 8 का लेफ्ट नल हो जाएगा और राइट भी नल हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन होगा ही होगा, बिकॉज वी हैव टू आइटरेट इन ऑल दी नोड्स, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, व्हाई, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ नोड्स। देखो हम एन नंबर ऑफ नोड्स यहां क्रिएट कर रहे हैं बार बार, तो ऑब्वियस बात है तुम्हारा साइज तो ऑर्डर ऑफ एन होना ही होगा, स्पेस तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एन हो गई, टाइम तो भाई ऑर्डर ऑफ एन हो गई, बिकॉज हम लोग हर एक नोड में जा रहे हैं बार बार। स्पेस ऑर्डर ऑफ एन हुआ बिकॉज हम लोग ईच एंड एवरी वैल्यूज के लिए नया नया नोड क्रिएट कर करके हम लोग ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यार ये तो सिंपल था कि तुम नया नया नोड क्रिएट करके बना लिए। अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें सिर्फ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ न्यू नोड्स नहीं क्रिएट करना है, तुम्हें सिर्फ हाइट ऑफ द ट्री को ही यूज करना है, मतलब जो हमारा जो स्टैक फ्रेम है ना, हम रिकर्सिव करते हैं ना, रिकर्सिव कॉल, तो हमारा जो स्टैक फ्रेम वाला जो स्पेस लगता है उसी को बस यूज करना है। बेसिकली हम लोग यहाँ रिकर्सिव कॉल करें तो हमारा जो स्टैक फ्रेम का स्पेस है वो ऑर्डर ऑफ हाइट है, ठीक है। तो हमारा अभी कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एन, तो अल्टीमेटली वो ऑर्डर ऑफ एन हो जा रहा है, ठीक है। बट हमें ये ऑर्डर ऑफ एन को अब रिमूव करना है, सी हमें ऑर्डर ऑफ हाइट रखना है, मतलब जो स्टैक फ्रेम जो अपना कंसीडर कर रहे हैं स्पेस के लिए वही यूज करना, ऑर्डर ऑफ हाइट, मतलब एक्स्ट्रा ऐसा नोड क्रिएट नहीं करना। मतलब इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पर, जो हमारा गिवन नोड्स है उसी को यूज करके हमें एक ट्री बनाना, मतलब एक हमें लिस्ट बनाना होगा, जो नोड्स है उसी को यूज करना है, कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसे भी हम लोग कैसे करेंगे फटाफट। तो सोचो यार, सोचो, कुछ तो दिमाग में आएगा, हमें उसी को यूज करना है, इतना इतना ध्यान रखो, हमें उसी को ही यूज करना है, जो हमारा नोट्स गिवन हमें उसे यूज करना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज करना है। तो देखो तुम्हारे दिमाग में मैं और एक चीज बताता हूँ कि हम लोग कोई भी नोट में गए, ठीक है, हम लोग जब उस नोट को लीव कर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वापस तो उस नोड में नहीं जा रहे होंगे ना, वापस तो नहीं जाएंगे उस नोड में। तो जब वापस नहीं जाएंगे तो क्यों ना हम उसी समय उसका लेफ्ट एंड राइट को अपडेट कर दें, तो मेरा काम हो गया। मान लो यहाँ मैं 2 पे गया, तो 2 से जब मैं वापस मैं 3 की तरफ जाऊंगा, तो मैं क्या कभी 2 के पास लौट के आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो डायरेक्ट 2 का लेफ्ट एंड राइट दोनों को अपडेट कर देते हैं। अब हम लोग 3 से हम लोग 4 की तरफ गए, तो वापस हम लोग क्या 3 में आएंगे, नहीं आएंगे, बिकॉज हम लोग 4 से अब डायरेक्टली हम लोग 5 पे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैक फ्रेम में है ना, 5 में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है, बैक स्टैक में जाएंगे। 4 का देखो लेफ्ट राइट नहीं गया, वापस 3 में गया, 3 से वापस 5 में चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, हम लोग तो 3 से जब 4 की तरफ आए तो 3 में वापस जाने का काम, मतलब 3 में कुछ काम ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट 5 में चले जाएंगे। तो 3 का हम लोग उस समय लेफ्ट एंड राइट को अपडेट कर देंगे। अगर ऐसा कुछ हो सके तो क्या मतलब सही रहेगा ना। तो उसके मतलब क्या हो रहा है, जब मैं 4 में था तो मैं 3 को अपडेट किया, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे एक प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन करके चलना होगा। मतलब क्या हो गया कि ईच एंड एवरी नोड में जब हम पहुंचेंगे तो ठीक उससे जो पीछे वाला बंदा होगा उसे हम लोग चेंज कर रहे होंगे, बिकॉज वहां तो कभी जाना ही नहीं है, समझे। तो चलो वैसा कुछ करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डमी नोड ले लेता हूँ, ठीक है, DUMMY, एक डमी नोड ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं है ना, स्टार्टिंग में तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो हम लोग सबसे पहले 2 की तरफ आ रहे होंगे, तो 2 का प्रीवियस कौन है, कोई नहीं है, तो मैं एक डमी नोड बना लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं क्या करूंगा, मैं प्रीवियस मेंटेन करूंगा, ठीक है। और बस इतना ही, क्योंकि देखो हम लोग जब 4, देखो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, जब लोग 3 में आए तो प्रीवियस 2 है, 4 में गए तो प्रीवियस 3 है, 5 में गए तो प्रीवियस 4 है, बट जब 2 में थे तो प्रीवियस कौन है, कोई नहीं है ना, तो मैं एक डमी नोड बना लिया, ठीक है, और कोई चाप की बात नहीं है, ठीक है। तो यार हम लोग यहाँ पर आए,
तो हम लोग का जो प्री ऑर्डर प्री बोल रहा हूँ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो पहले हम लोग 2 पे आए, तो जैसे 2 पे आए तो मैं एक प्रीवियस हमारा एक पॉइंटर है, मैं क्या कर रहा हूँ उसको डमी को पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस हमारा पॉइंटर वेरिएबल मैं डमी में पॉइंट करवा रहा हूँ। तो जैसे हम लोग 2 पे आए तो क्या करेंगे, जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको मैं क्या करूंगा 2 से कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरा जो प्रीवियस का नेक्स्ट कौन हो गया, उसे मैं कनेक्ट कर दिया। और प्रीवियस का जो बेसिकली नेक्स्ट क्या राइट हो जाए, और प्रीवियस का जो लेफ्ट है उसे मैं नल से क्रिएट कर दिया। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं नीचे पॉइंट करूंगा वो मेरा लेफ्ट है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, ठीक है। जो इस तरफ दिखा रहा हूँ वो राइट, नीचे की तरफ है वो लेफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या किया, प्रीवियस को मैं क्या किया यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मेरा प्रीवियस पी से डिनोट कर रहा हूँ, प्रीवियस मेरा यहाँ आ गया, फाइन। हम लोग अब क्या करेंगे, अब देखो हम लोग 2 में थे ना अभी, तो 2 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग 2 में हैं। जब 2 को छोड़ के निकलेंगे तब हम लोग छेड़छाड़ करेंगे 2 में। जैसे मैं प्रीवियस वाला स्टोर करके रखा था, हम लोग 2 से 3 की तरफ गए, ठीक है। तो अब देखो प्रीवियस हमारा कौन हो गया 2, देखो प्रीवियस मेरा 2 को पॉइंट कर रहा है, हम लोग 3 में अब जा चुके हैं। तो क्या करूँ 2 का लेफ्ट और राइट को चेंज कर दो। मैं क्या करूंगा 2 का जो राइट है उससे मैं क्या करूंगा 3 से कनेक्ट कर दूंगा, और जो 2 का जो लेफ्ट है उसे मैं नल से क्रिएट कर दूंगा। देखो हम लोग वापस 2 में आएंगे नहीं, तो 2 के लेफ्ट राइट को तुम छेड़छाड़ कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट करके वापस हम लोग क्या करेंगे 3 में ले आएंगे, ठीक है। 3 में आ गया हम लोग का, 3 से हम लोग 4 की तरफ गए। तो देखो अब हमारा प्रीवियस कौन हो गया 3, तो हम 3 को अपडेट कर सकते हैं कि हम लोग 4 में आ चुके हैं, बस वही करो। 3 का हम लोग क्या करेंगे, राइट को हम लोग 4 से अपडेट करेंगे, और 3 का हम लोग लेफ्ट को नल से अपडेट करेंगे। फिर हमारा प्रीवियस क्या हो जाएगा 4 में आ जाएगा। सिमिलरली फिर हम लोग 4 से 5 की तरफ जाएंगे, तो 4 का हम लोग राइट को x से अपडेट करेंगे, 4 का लेफ्ट को नल से अपडेट करेंगे। फिर प्रीवियस को हम लोग 5 में भेज देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 से हम लोग फिर 6 में आए, जो हम लोग इन ऑर्डर ट्रावर्सल है, 5 से हम लोग 6 में आए। अब प्रीवियस कौन है 5, तो 5 में जाना नहीं है, 5 को अपडेट कर दो। तो 5 का हम लोग राइट को क्या करेंगे, हम लोग 6 से अपडेट करेंगे, और 5 का जो लेफ्ट है उसे नल से करेंगे। फिर प्रीवियस को यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर हमारा 7 आएगा। फिर 6 का राइट को हम लोग 7 से अपडेट करेंगे, 6 का लेफ्ट को नल से अपडेट करेंगे। फिर प्रीवियस को हम लोग 7 में भेज देंगे। फिर हम लोग किस में आए 8 में आए, तो फिर हम लोग का प्रीवियस कौन है 7। अरे मतलब देखो ना यार, हम लोग 8 में आ चुके हैं, तो प्रीवियस 7 है, अब 7 में कुछ हम लोग जाना ही नहीं, तो छेड़छाड़ कर दो उसे। तो 7 का हम लोग क्या किया, राइट को हम लोग 8 से कनेक्ट किए, और 7 का लेफ्ट को हम लोग नल से क्रिएट किए, अपडेट किए। अब प्रीवियस हमारा 8 में आ गया, ठीक है। अब हम लोग 8 में आया, 8 तो लास्ट नोड था ना जो विजिट हुआ पूरे ट्री में, पूरे बीएसटी में। अब हम लोग निकल गए, ठीक है, बाहर निकल गए, बट 8 का तो लेफ्ट राइट अपडेट ही नहीं हुआ ना। तो जब हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से बाहर आएंगे तो 8 का क्या करेंगे, लेफ्ट को नल कर देंगे, राइट को नल कर देंगे, ठीक है। समझ आया इतना? आई थिंक तुम्हें समझ आ गया। यहां पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, हमारा सिर्फ ऑर्डर ऑफ सिर्फ हाइट हो रहा है। क्यों क्यों हाइट हो रहा है, हम लोग सिर्फ स्टैक फ्रेमवर्क कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कुछ नया नोड तो क्रिएट ही नहीं किया ना, जो हमारा नोड था उसी को हम लोग यहाँ सिर्फ राइट और लेफ्ट को अपडेट कर दिए, ठीक है। और फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ऐसे क्रिएट हुआ तो फाइनली हमारा जो प्रीवियस पॉइंटर है वो हमारा 8 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर हमें तो हमारा आंसर तो 2 होगा ना, 2 सब मतलब हमें तो हेड को 2 में रखना है ना, तो सिंपली हमारा डमी तो यहाँ पर था ना, हमारा डमी यहाँ था, तो जो डमी का नेक्स्ट है वही हमारा आंसर हो गया ना, क्योंकि हमें हमें हेड को 2 में रखना है जिससे 2 से आंसर हम दिखा सके, ठीक है। बट हमारा तो प्रीवियस लास्ट तक पहुंच गया, बट डमी तो स्टार्टिंग में था ना, तो डमी का जो नेक्स्ट है वो 2 है, उसे रिटर्न कर देंगे आंसर के लिए, ठीक है। तो कोई इसका प्रैक्टिस साइड नहीं था, तो मैं अपना यहाँ पर सबलाइन में ही तुम्हें दिखाता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर यार ये तुम्हारा जो फंक्शन है वो गीक फॉर गिक्स वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं कैसे भी लिखूंगा, यहाँ पर पूरा कोड तो नहीं लिख सकता यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सिर्फ फंक्शन दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्लैटन एक फंक्शन ले लिया हूँ जिसमें हमारा पेरेंट दिया हुआ है, बट बेसिकली रूट नोड दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग डमी नोड क्रिएट किए हैं -1 देकर, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन किया, डमी नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्रीवियस को डमी से पॉइंट करवाएंगे, वही मैं स्टार्टिंग में बताया था, प्रीवियस डमी को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में पेरेंट और प्रीवियस को भेजेंगे। मैं क्या कर रहा था बेसिकली, यहाँ प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ही कर रहे थे, और फिर सबका लेफ्ट और राइट को अपडेट करते जा रहे थे। तो बस हम लोग का यहाँ पर आ जाओ, यहाँ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग का ये बेसिकली ये हेड है, और ये हमारा प्रीवियस है, ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर। हम लोग क्या करेंगे, इफ अगर करंट नल हो जाता है तो रिटर्न, ठीक है, मतलब एकदम बेस केस एकदम बाहर ही निकल गया। अब आ जाओ यहाँ पर, हम लोग पहले लेफ्ट में भेजे, मतलब पूरा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, जैसे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, पूरा लेफ्ट में भेजो, फिर आंसर आया, फिर राइट में भेजो, तो बस वही हम लोग लेफ्ट में पहले पूरा भेज दिया। फिर हम लोग क्या किया, प्रीवियस का लेफ्ट को नल और प्रीवियस का राइट को अभी जो करंट नोड में है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को फिर करंट से अपडेट कर देंगे, सिंपल सा बात। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रांसफर करके राइट की तरफ चल जाएंगे। समझ रहे हो ना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस का लेफ्ट को नल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस हमारा इधर है और हमारा करंट नोड ये है, ठीक है, ये करंट नोड हमारा है। तो प्रीवियस का लेफ्ट क्या है, ये नल, प्रीवियस का राइट क्या है, ये हमारा करंट, और फिर प्रीवियस को हम लोग क्या किए, यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए।
जो मैं तुम्हें स्टेप्स बताया बस वही सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस यही 3 स्टेप है, लेफ्ट को नल, राइट को करंट और फिर प्रीवियस इक्वल टू करंट, बस ये 3 स्टेप करना है और फिर हम लोग फिर राइट की तरफ चले गए। तो लेफ्ट फिर हमारा ऑपरेशन फिर राइट, ऐसे करते करते हम लोग लास्ट तक यहाँ पर आ गए, हम लोग 8 तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब 8 का लेफ्ट और राइट को तो नल करना हो ना, बिकॉज 8 तो एक्सप्लोर हुआ ही नहीं, मतलब प्रीवियस तो 8 पे बस आके रुका हुआ है, फिर उसकी अपडेट नहीं की है, तो क्या किए, इसलिए प्रीवियस का लेफ्ट को नल, प्रीवियस का राइट को नल, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डमी का राइट को हम लोग एक स्टोर किए और एक नोड में और फिर से रिटर्न कर दी, क्योंकि हमारा डमी का जो नेक्स्ट है वही आंसर है ना, तो मैं डमी का जो राइट है उसे मैं स्टोर किए आरईटी वेरिएबल में और हम लोग क्या किए उसे फिर रिटर्न कर दिए। देखो यहाँ पर डमी का जो नेक्स्ट है मतलब राइट बेसिकली वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा कोड। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगा। क्यों ऑर्डर ऑफ एन रहेगा, बिकॉज हम लोग पूरे ट्री को आइटरेट कर रहे हैं, मतलब पूरा इन ऑर्डर से चला रहे हैं। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ हाइट है, मतलब जो स्टैक फ्रेम का हाइट जो स्टैक फ्रेम का साइज लग रहा है, ठीक है। तो वही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। कुछ लोग नया नोड क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस वाज आवर स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम और स्पेस तुम्हें समझ आ गया अच्छे से। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारना, कमेंट करके बताओ कि मतलब कैसा लगा वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं कभी दूसरे वीडियो में, बट उससे सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।